हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये डोरमेट बनाया है और इसे मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है। इसे मैंने फटी पुरानी साड़ी से बनाया है और इस डोरमेट को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो चलिए इस डोरमेट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम पुरानी साड़ियों में से डोरमेट बनाएंगे सिलाइयों की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर ये 9 नंबर की सिलाई ली है। ये देखिए 9 नंबर की सिलाई ली है। आप कोई और नंबर की ले सकते हैं, 7 की या फिर 9 की, आपको जो भी हो वो ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पुरानी साड़ी ली थी, उसमें से मैंने ये पतली पतली स्ट्रिप कट कर ली हैं। तो मैंने यहाँ पर ये आधा इंची की स्ट्रिप कट कर ली है। इसी तरह से मैंने ये दूसरी साड़ी ली है। जो भी कलर की आप बनाना चाहते हैं वो साड़ी ले सकते हैं। तो अब हम सिलाई लेंगे और इसमें हम एक अच्छी सी नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें नॉट लगा लेते हैं इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर एक नॉट लगा ली है, ये देखिए सिलाई में। तो अब हम इस दूसरी सिलाई लेंगे और इससे हम इसे बुनेंगे। तो ये देखिए सिलाई के अंदर से मैंने इसे डाला और इस तरह से हम यहाँ से इसे निकाल देंगे। तो इसे मैंने बुन लिया। तो अब हम एक फंदे से इसमें और बाकी के फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो सिलाई ली मैंने इस तरह से, स्ट्रिप ली और सिलाई के ऊपर से मैंने स्ट्रिप को निकाला इस तरह से और सिलाई के ऊपर से इस तरह से डाला और इसे बुन लिया। तो अब हम एक फंदे से 2 हो गए। तो फिर से हम सिलाई लेंगे और इसे हम इसके अंदर डालेंगे फंदे के अंदर और फिर से हम जो स्ट्रिप है उसे सिलाई के ऊपर से इस तरह से निकालेंगे और इसे हम बुन लेंगे। तो अब हमारे ये 3 फंदे हो गए। तो इसी तरह से हमें दोनों साइड से हर सिलाई पे फंदे बढ़ाने हैं और एक एक फंदा हम इसमें बढ़ाते जाएंगे और दोनों सिलाइयों पे एक एक फंदा बढ़ाएंगे। जब भी हम सिलाई बुनेंगे, जब हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम बुनेंगे तो उस पर हम एक फंदा बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही हमें इसमें 30 फंदे करने हैं। आप चाहे तो 20 की भी एक कली बना सकते हैं, आप चाहे 40 की भी बना सकते हैं, आप चाहे इसे 30 की बना लें। तो ये देखिए अब हमारे 4 फंदे हो गए और इसे हमने ऐसे ही बुन लिया। तो अब हम फिर से सिलाई लेंगे और फंदे के अंदर डालेंगे और इसे हम इस तरह से सिलाई के अंदर से स्ट्रिप को डालेंगे सिलाई के ऊपर से और इसे हम पूरा कंप्लीट ऐसे ही बुन लेंगे। तो ये देखिए इसे मैं पूरा बुन लेती हूँ इस तरह से। तो अब हमारे यहाँ पर 5 फंदे हो गए। तो इसी तरह से हमें इसमें 30 फंदे करने हैं। तो इसे हम 30 फंदे होने तक बुन लेते हैं। दोनों साइड से हर सिलाई पे हमें ये फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें 30 फंदे बुन लिए हैं, जितने भी मुझे ज़रूरत थी। तो मैंने यहाँ पर ये 30 फंदे कर लिए हैं। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो अब हम दूसरी स्ट्रिप लेंगे और इसे हम इस वाली स्ट्रिप में यहाँ पर बांध लेंगे, अच्छे से नॉट कर लेंगे इस तरह से और इसे हम काट देंगे बाद में। तो इसे मैंने कट कर दिया है। तो अब हम यहाँ तक हमें इसे बनाना है। तो अब हम इसमें से फंदे घटाएंगे। तो अब हम 2 फंदों का, ये देखिए मैंने 2 फंदे लिए, एक और ये दूसरा 2 लिए। तो 2 का हमें 1 करना है, 2 फंदों का 1 करना है। अब हम पूरी सिलाई को हम इसी तरह से पूरा बुन लेंगे। जिस तरह से हमने एक सिलाई पे एक फंदे को बढ़ाया था,
अब हम एक सिलाई पे एक फंदा घटाएंगे, तो इससे हमारी कली बनके तैयार हो जाएगी। तो अब हम पूरी सिलाई को इसी तरह से बुन लेते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने पूरा बुन लिया है। तो अब हम दूसरी सिलाई फेरेंगे, तो फिर से हम 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए 2 फंदे लिए और इनका मैंने 1 कर दिया, इसे बुन लिया है। अब हम पूरी सिलाई को इसी तरह से बुन लेंगे। तो ऐसे ही हमें दोनों सिलाइयों पर, इधर से भी और इधर से, दोनों साइड से हम दोनों सिलाइयों पर हम फंदे घटाते जाएंगे। यानी कि जो हमारा एंड होगा उसमें हम 2 फंदों का 1 करते जाएंगे और इसकी हम इसी तरह से इसी शेप की हम ये कली बना के तैयार कर लेंगे। तो पूरे हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं 1 फंदे तक। तो इसे बुन लेते हैं। तो ये देखिए फंदों को घटाते हुए मैंने यहाँ पर ये 5 फंदे कर लिए हैं। तो इसी तरह से हमें और भी फंदे घटाने हैं। तो ये देखिए 2 का 1 करेंगे और पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो अब हमारे 4 फंदे रह गए हैं। अब ये हमारे 2 फंदे रह गए हैं। तो अब हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए 2 का मैंने 1 कर दिया है और जो हमारी स्ट्रिप है इसे हम कट कर देंगे और इसे हम सिलाई को इसके बाहर निकाल लेंगे और इसका एक बड़ा सा लूप बनाकर इसमें से स्ट्रिप को निकालेंगे और इसे हम इस तरह से खींचकर स्ट्रिप को कट कर देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये कली बना ली है और मैंने यहाँ से इस कली को शुरू किया था और यहाँ पर मैंने एंड कर दिया है। तो इसी तरह से हम इसके लिए और भी कलियाँ बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 एक कलर की कली बना ली हैं और 2 मैंने डिफरेंट कलर की, यानी कि जो रेड कलर और वाइट कलर को मैंने चेंज कर दिया है और ग्रीन को मैंने रखा है। तो अब हम इन कलियों को लेंगे। तो इन कलियों को हम उल्टा रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर 4 कली बनाए हैं। आप चाहें तो और भी कलियाँ इसमें लगा सकते हैं, थोड़ी और बड़ी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से इन कलियों को रख सकते हैं। आप चाहें तो आप ये जो ग्रीन वाली कली है, यानी कि जो हाफ हमने ग्रीन लगाई है, उसे आप इस तरह से भी रख सकते हैं, जिससे ये काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह से भी आप इनको रख कर सिल सकते हैं। तो मैं इन कलियों को ऐसे ही रख रही हूँ, जिससे जो ग्रीन है ये बॉक्स हमारा बन जाएगा। तो अब हम सुई और धागा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सुई और ऊन ली है, इससे हम इसको सिल लेंगे। आपको ये याद रखना है कि हमें कली को उल्टा रखना है। ये देखिए इस साइड से हमारी कली सीधी है और इस साइड से हमारी कली उल्टी है, क्योंकि ये रेड अलग से लाइन दिख रही है और इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरह से रख लेंगे। अब हम इसे सिल लेते हैं। तो अब हम इसे कहीं से भी शुरू कर लेंगे। तो एक कॉर्नर से लेंगे और इसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ये डोरमेट हमारा सिल गया है। तो अब हम इसे सीधा करते हैं। तो ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। आप इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से मैंने यहाँ पर 4 लगाए हैं, फिर से आप यहाँ पर 4 कलियाँ लगा सकते हैं या फिर 2 कलियाँ भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर ये मैंने पॉम पॉम बनाए हैं, इनको लगाएंगे। तो इस तरह से हम इनके कॉर्नर्स पे ये पॉम पॉम रख देंगे। तो अब हम
इसके चारों ओर पॉम पॉम लगा देंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पर ये पॉम पॉम लगाकर इनको सिल भी सकते हैं। तो ये देखिए, तो इनको मैं अब सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, देखने में ये डोरमेट हमारा कितना सुंदर लग रहा है। तो इनको मैं सिल लेती हूँ। इनको हम सुई और धागे से सिलेंगे। तो यहाँ पर हम इनको ऊन से नहीं सिलेंगे, सुई और धागे का यूज करके हम इन पॉम पॉम को सिलेंगे। तो सुई और धागा लेंगे, इससे हम इन पॉम पॉम को सिल लेंगे। आप इन पॉम पॉम को स्किप भी कर सकते हैं और इनका तरीका आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इनका जो बनाने का तरीका है वो काफ़ी सरल है। तो इसी तरह से हम इन सारे पॉम पॉम को सिलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से सिल लिया है और ये हमारा डोरमेट देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। तो आपने देखा होगा फटी पुरानी साड़ी से बना हुआ डोरमेट हमारा कितना सुंदर लग रहा है और इसे हमने कितने ही आसान तरीके से बना के तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।